Today we will read Science Lesson 6 Light, Shadows and Reflections. In this chapter, this is part 1, and in this chapter, we will learn about different topics, that is, where does light comes from, how light help us to see things, how shadows are formed, how does light bounce and bend. There are 4 topics which we will cover in this chapter. Now, children, we will start light, shadows, and reflection. Light is a type of energy, and shadows means chaya and reflection. When the light comes, it will meet up the surface and come back. That is called reflection. We will read about these things. Imagine you are sitting and doing your homework late in the evening and the electricity goes off. इमेजिन करिए कि शाम के समय आप इलेक्ट्रिसिटी में अपने स्कूल का काम कर रहे हैं. देयर इज़ डार्कनेस ऑल अराउंड यू, और चारों तरफ अंधेरा है. व्हाट इज़ योर फर्स्ट रिएक्शन? आपका पहला रिएक्शन क्या होता है? आर यू एबल टू सी थिंग्स? क्या आप सारी चीज़ों को देख पाते हैं? व्हाट हैपन्स व्हेन योर मदर वॉक्स इनटू द रूम विद अ टॉर्च? और क्या करती हैं आपकी मम्मी जब रूम में टॉर्च लेके आती हैं? आर यू एबल टू सी थिंग्स देन? यस, जब वो टॉर्च लेके आती हैं तो हम चीज़ों को देख लेते हैं, बिकॉज लाइट हेल्प अस टू सी थिंग्स. चिल्ड्रन, इंट्रोडक्शन. व्हाट इज लाइट? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच हेल्प्स अस इन सीइंग ऑब्जेक्ट्स. लाइट एक टाइप की एनर्जी है जो हमको हेल्प करती है चीज़ों को देखने के लिए. When light falls on an object, some of the light gets reflected. जब लाइट किसी चीज़ पर, किसी ऑब्जेक्ट पर पड़ती है तो उसका कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो जाता है और वो रिफ्लेक्शन हमारी आँखों में पहुँचता. मीन्स वो ऑब्जेक्ट तक लाइट की रेज गई और वहाँ से लौट के आके हमारी आँखों में पड़ती हैं वो रेज. देन हमें जो इमेज बनता है ऑब्जेक्ट का वो दिखाई देता है. द रिफ्लेक्टेड लाइट कम्स टू योर आर आइज एंड वी आर एबल टू सी एन ऑब्जेक्ट. और इस तरीके से हम चीज़ों को देखने में सक्सेस होते हैं. नाउ, सोर्स ऑफ लाइट. टुडे आर यू गेटिंग लाइट? लाइट इज़ अ फॉर्म, मतलब लाइट एक एनर्जी है जिससे हम किसी चीज़ को देख सकते हैं. और जब लाइट पड़ती है किसी ऑब्जेक्ट पर तो वहाँ से टकरा कर वो फिर से लौटती है, हमारी आँखों में पड़ती है और उसका इमेज बनता है आँखों में, जो कि हमें सामने सीधा दिखाई देता है. नाउ वी विल रीड अबाउट सोर्सेज ऑफ लाइट. लाइट के कौन कौन से सोर्स है? देयर आर 2 टाइप ऑफ लाइट. वन इज ल्यूमिनस एंड सेकेंड इज नॉन ल्यूमिनस. ल्यूमिनस मीन्स अ बॉडी विच एमिट्स लाइट बाई इटसेल्फ, यानी ऐसा बॉडी जिनका अपना लाइट है, खुद अपनी लाइट से वो शाइन करते हैं. दैट इज ल्यूमिनस. इट कैन बी नेचुरल लाइक सन और आर्टिफिशियल लाइक इलेक्ट्रिक बल्ब. ये नेचुरल भी हो सकते हैं, जैसे सन की अपनी लाइट है खुद की, तो वो, और आर्टिफिशियली अगर कहिए तो हम लोग इलेक्ट्रिक बल्ब जलाते हैं. तो दैट आर कॉल्ड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, जो इसमें शाइन होता है, जो रोशनी देते हैं. नॉन ल्यूमिनस मीन्स अ बॉडी विच डज नॉट एमिट्स लाइट बाई इटसेल्फ. और ऐसे ऑब्जेक्ट जिनकी अपनी लाइट नहीं होती उनको हम लोग नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं. इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर सीइंग ऑब्जेक्ट. ये एक टाइप की एनर्जी है जो रिस्पॉन्सिबल है हमको चीज़ों को देखने में हेल्प करती है. व्हेन light falls on an object, some light get reflected. That reflected light come to our eyes and we are able to see an object. For example, sun, torch, candle, fireflies and glowworm etc. जैसे सन है, इनकी अपनी लाइट है, टॉर्च, कैंडल, सबको जलाने पे हमें रोशनी मिलती है. सोर्सेज ऑफ लाइट. ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट. ल्यूमिनस मीन्स जिनमें लाइट होता है. द ऑब्जेक्ट्स विच एमिट्स दियर ओन लाइट इज कॉल्ड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट.
जिन ऑब्जेक्ट के पास अपना खुद का लाइट होता है वो आपका ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होता है. फॉर एग्जाम्पल सन, टॉर्च, बल्ब, स्टार. नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट विच डू नॉट एमिट दियर ओन लाइट इज कॉल्ड नॉन ल्यूमिनस. फॉर एग्जाम्पल मून, शू, ट्रीज. नाउ चिल्ड्रन, टाइप्स ऑफ मटेरियल ट्रांसमिट लाइट. अब हम लोग पढ़ेंगे कि ऐसे कौन कौन से टाइप के मटेरियल है जिनमें से लाइट पास हो सकती है. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मटेरियल्स विच ट्रांसमिट लाइट. First is transparent, translucent and opaque. Transparent means these objects allow light to pass through them in straight line completely. ट्रांसपेरेंट ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जिनमें से लाइट कंप्लीटली पास आउट हो जाती है, यानी एक इस पार से उस पार जा सकती है. दैट इज ट्रांसपेरेंट. वी कैन सी थ्रू दीज ऑब्जेक्ट्स क्लियरली. और इन ऑब्जेक्ट से हमें कोई चीज़ बहुत ही क्लियर दिखाई देती है. फॉर एग्जाम्पल एयर, वाटर, दैट आर ट्रांसपेरेंट. ट्रांसलूसेंट, ट्रांसलूसेंट मीन्स होता है कि जिनमें से पार्शियली लाइट इस पार से उस पार जा सकती. मीन्स दीज ऑब्जेक्ट्स अलाउ लाइट टू पास थ्रू दैम पार्शियली. जो अपने में से लाइट को थोड़ा सा जाने देते हैं वो पार्शियली होते हैं, तो उनको ट्रांसल्यूसेंट कहते हैं. द ऑब्जेक्ट इज नॉट क्लियरली सीन इन द ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट. और ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट जो होता है उसके आर पार क्लियर नहीं दिखाई देता है. फॉर एग्जाम्पल टिश्यू पेपर, फ्रोस्टेड ग्लास, बटर पेपर, etc. Now opaque. These objects do not allow light to pass through them. ऐसे ऑब्जेक्ट जो अपने में से लाइट को नहीं जाने देते, जैसे हमारी वॉल है, वॉल के उस पार हमेशा अंधेरा होगा, वॉल में से नहीं जा सकती लाइट. वी कांट सी द ऑब्जेक्ट थ्रू दिस. और हम लोग ऑब्जेक्ट को इसके थ्रू नहीं देख सकते. एग्जाम्पल वॉल, डोर, ट्रीज, एक्सेट्रा. ओके. नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट. लाइट के क्या क्या कैरेक्टर होते, क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं. फर्स्ट इज लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन. लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है. लाइट कैन बी रिफ्लेक्टेड. लाइट को रिफ्लेक्ट किया जा सकता है, यानी कि वो जब किसी ऑब्जेक्ट से जाके टकराती है तो वहाँ से रेज फिर वापस लौट कर आती. दैट इज रिफ्लेक्शन. लाइट कैन बी बेंट. लाइट को मोड़ा जा सकता है. The speed of light is 3 into 108 मीटर पर सेकेंड. ये लाइट की स्पीड है, इस स्पीड से लाइट चलती है, पास होती है. लाइट कैन बी पोलराइज्ड. नाउ अ पिन होल कैमरा. चिल्ड्रन, वी विल रीड अबाउट पिन होल कैमरा. मीन्स एक ऐसा कैमरा जो कि पिन होल होता है, उसमें एक छोटा होल बनाया जाता है जिससे वो कैमरा काम करता है. नाउ वी विल रीड अबाउट दिस. Pinhole camera is a device which forms a photograph like image of a bright object on a screen. Pinhole camera क्या करता है, एक ऐसा डिवाइस है जिसमें उसमें इमेज जाके अंदर बनती है किसी भी ब्राइट ऑब्जेक्ट की स्क्रीन पर. कैसे करते हैं देखते हैं. फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय पिनहोल कैमरा. अ पिनहोल कैमरा इज अ सिंपल कैमरा दैट कंसिस्ट ऑफ अ लाइट प्रूफ बॉक्स, a thin film for a screen and a small aperture or hole to allow the passage of light rays. पिनहोल कैमरा में सिंपल कैमरा होता है जिसमें लाइट प्रूफ मीन्स अंधेरा अंधेरा सा बॉक्स रखते हैं. उसके एक स्क्रीन पर उसके एक साइड पर एक छोटा सा होल करते हैं जिससे लाइट को पास आउट होने देते हैं. एंड ऑन द अदर साइड जो वो होता है कैमरा, उसके अदर साइड की वॉल पर जो है वो लगा रहता है बटर पेपर, जिस पे जाके ये इमेज बनती है और हमेशा इन्वर्टेड बनती है जो हमको दिखाई देती है. द लाइट फ्रॉम आउटसाइड इंटर्स थ्रू द स्मॉल होल एंड फॉर्म्स एन इमेज ऑन द स्क्रीन दैट इज इन्वर्टेड. और स्क्रीन पर जाकर उसका पिक्चर बनता है जो कि इन्वर्टेड होता है, उल्टा बनता है. नाउ व्हाट आर शैडोज. When light falls on an object, it does not allow the light to pass through. ऐसा ऑब्जेक्ट जिनमें से लाइट नहीं जा सकता, जिसमें से लाइट पास आउट नहीं, उसकी अगर पीछे देखेंगे तो हमें अंधेरा मिलेगा.
ये हम ओपेक होता है, दिस क्रिएट्स अ डार्क एरिया। तो जब ओपेक है, मान लो वॉल है या डोर है, इसके आर पार लाइट तो जा नहीं सकती, तो उसके दूसरी तरफ जो एरिया होगा उसका बैक, तो वहाँ पे क्या बनेगा, एक अंधेरा सा बनेगा, डार्क एरिया, उसको हम लोग क्या कहेंगे, शैडो कहेंगे। दिस एरिया इज कॉल्ड द शैडो ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो कि हमारे ओपेक ऑब्जेक्ट के बैक बनता है, क्योंकि ओपेक सारी लाइट को रोक लेगी, जाने तो देगी नहीं, तो पीछे क्या होगा, अंधेरा हो जाएगा। सिंस अ शैडो इज क्रिएटेड बाई एन ऑब्जेक्ट व्हेन इट स्टॉप्स द लाइट, हमेशा क्या होता है, शैडो कब क्रिएट होता है, जब कोई ऑब्जेक्ट उस लाइट को बाउंस कर ले, रोक ले और अपने पीछे ना जाने दे, तो क्या होगा, पीछे के साइड पे उसकी छाया बन जाएगी। इट इज ऑलवेज ब्लैक एंड ओनली शोज द आउटलाइन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ये काले रंग की बनती है और हमेशा ऑब्जेक्ट की आउटलाइन को शो करती है। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ शैडोज। अब क्या क्या, एक छाया बनेगी तो उसमें क्या क्या क्वालिटी होगी, ऑब्जेक्ट मस्ट बी ओपेक, जो भी ओपेक ऑब्जेक्ट आपने लिया है वो ओपेक होना जरूरी है, या ट्रांसल्यूसेंट हो जिससे हल्की छाया बनेगी। ट्रांसपेरेंट से कोई छाया नहीं बनेगी। ट्रांसपेरेंट क्या करेगा, सारा लाइट पास होने देगा, तो कैसे बनेगा शैडो। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट डू नॉट मेक शैडो, इट इज डार्क इन कलर, इट इज फॉर्म्ड अपोजिट टू द सोर्स ऑफ लाइट, और ये जिधर से लाइट आ रही है उसमें बीच में ओपेक ऑब्जेक्ट होगा और उसके बैक साइड यानी उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाकर आपका शैडो बनेगा। एंड इट गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द शेप ऑफ ऑब्जेक्ट, और ये हमें ऑब्जेक्ट के शेप के बारे में भी इंफॉर्मेशन देता है, क्योंकि जैसा शेप होगा वैसा ही पीछे आपकी छाया बनेगी। ओके, नाउ चिल्ड्रन, आई विल फिनिश माई टॉपिक हियर and I will take next topic in part 2. Thank you so much. If there is any queries, please ask to me. Thank you so much.